अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को ही फर्दर पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शरिया लॉ। ठीक है, अब शरिया लॉ भी इसको कहते हैं, शरिया लॉ भी कहते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। शरिया लॉ क्या कहता है? शरिया लॉ बेसिकली वही सारे असूलों को मिला के एक बनाया गया कानून है। ठीक है, जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर, जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो उसके फीचर्स पढ़े थे अपनी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के। ठीक है, तो ये बेसिकली शरिया लॉ क्या है? ये एक ब्रांच है स्टैट्यूट की, जिसको कानून कहते हैं। कानून की एक वो ब्रांच है जो फॉर्मलाइज हुई है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स को मिला के। वो प्रिंसिपल्स वो कहाँ से, जाहिर सी बात है, आए होंगे, वो हमारे कुरान से आए होंगे और हमारी सुन्ना से आए होंगे। ठीक है, तो ये शरिया लॉ कहलाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये शरिया लॉ जो है, हमारा जो इस्लामिक कानून है, ये क्या कहता है? इस कानून के मुताबिक कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये कह रहा होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। मेकिंग मनी फ्रॉम मनी इज नॉट परमिटेड, इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, इसको यूजरी भी कहते हैं, यूजरी, इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन है, देख लीजिएगा आप। इसको यूजरी भी कहते हैं कि आप पैसे से पैसा कमाते हो, मतलब आप सूद पे पैसे लोगों को देते हो और पैसे के ऊपर पैसा कमाते हो, बजाय कारोबार करने के पैसे को मीन बना के उसके ऊपर पैसा कमा रहे हो। तो इस पे जो है वो पाबंदी है, इसकी इजाज़त नहीं है शरिया लॉ के अंदर। वेल्थ शुड बी जनरेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक कानूनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप वेल्थ अपनी जो है वो दौलत बढ़ा सकते हो। और वो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? किसी भी अच्छे एसेट्स में हो सकती है, या आप अपनी जो है ट्रेड कर सकते हो, चीज़ें बेच बूझ के कमा सकते हो, लेकिन चीज़ें भी हलाल होनी चाहिए। सो शॉर्ट सेलिंग नॉट अलाउड। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, यूजली क्या होती है, ये हम आगे चल के मैं आपको अगली स्लाइड में डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन इस्लाम में ये मना है, यूजरी भी मना है और शॉर्ट सेलिंग भी मना है। हाँ, आपको कहा गया है पैसे पे पैसा ना बनाओ, कोई कारोबार करके पैसा बना लो, और लीजिटिमेट इन्वेस्टमेंट करो, किसी एसेट में करनी है तो उसमें भी आप जो कानूनी एसेट है उसमें करो, और जो ट्रेड करनी है तो वो भी हलाल चीज़ों की ट्रेड। इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग, तंबाकू, अल्कोहल आर प्रोहिबिटेड। आप इन्वेस्टमेंट भी इवन नहीं कर सकते गैम्बलिंग की कंपनीज में, तंबाकू की कंपनी में और अल्कोहल की कंपनी में। और गैम्बलिंग से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है स्पेकुलेशन बिजनेस का, ये भी, इसकी भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, यूजरी की भी इजाज़त नहीं है, शॉर्ट सेलिंग की भी इजाज़त नहीं है, और स्पेकुलेशन बिजनेस की भी इजाज़त नहीं है। अब ये क्या होते हैं, अगली स्लाइड पे देखें। शॉर्ट सेलिंग एंड नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, तो आपको शॉर्ट सेलिंग, ये ऊपर पढ़ा है हमने, ये भी यहाँ पे मना है, और नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स जो हैं इसकी भी इजाज़त नहीं है। ये क्या होते हैं? ये जितने भी रेड कलर में मैंने लिखे हुए हैं चीज़ें, ये सारी अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है शरिया लॉ के। अच्छा, शरिया का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है करेक्ट। ठीक है, तो शरिया लॉ क्या है? विच इज फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, सॉरी, लॉ विच फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी, जो कि आपके इस्लामिक इकोनॉमी के कुछ जो है ना वो प्रिंसिपल बनाता है। और ये लॉ कहाँ से ड्राइव हुआ है? कुरान और सुन्ना से। अब जरा वो जो पॉइंट्स हम पीछे छोड़ गए हैं उनकी तरह एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूजरी क्या होती है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करना यूजरी कहलाता है, मतलब पैसे से पैसा बनाना, मनी, मनी से बनाना। तो इसके ऊपर पाबंदी है, यूजरी के ऊपर पाबंदी है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उससे कुछ मुनाफा कमा रहे हो और उस ओनर को पता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप हो मिस्टर ए। ठीक है, आपके पास आपका दोस्त आया, मिस्टर बी। इसने कहा कि मेरे पास एक बाइक है यार, वो तो बेच दे। आपने कहा कितने की बेचनी है? इसने कहा यार 50,000 की बेच दे। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये चला गया, आपके पास मिस्टर सी आया। ठीक है, सी ने कहा यार मुझे ये जो बाइक तेरे पास खड़ी है, ये बाइक मुझे चाहिए। ठीक है, ये जो बाइक आपके पास खड़ी है, ये वाली। ठीक है, उसने कहा यार ये मुझे बाइक चाहिए। तो आपने कहा भाई मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी बाइक है। तो इसने कहा कितने की? तो आपने कहा भाई ये मैं बाइक आपको बेचूंगा 80,000 की। तो इसने कहा नहीं यार 70 कर लो, 60 कर लो। खैर आपकी डील हो गई 70,000 पे, आपने इससे 70,000 ले लिए।
आपका दोस्त बी वापस आया, बाइक बिक गई, आपने कहा हाँ ये ले अपने 50,000 तेरी बाइक बिक गई। अब आपने 20,000 का इसमें मुनाफा कमा लिया, एक किस्म का कमीशन कमा लिया है, ये शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। आपने मालिक को नहीं बताया कि भाई मैंने तेरी चीज़, अपनी चीज़ बना के बेची है और वो मैंने 70,000 की बेची है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, गलत बयानी की है दोनों पार्टीज के साथ। बी 50 की बेचना चाह रहा था, आपने सी को जो है वो 70 की बेच दी और जो 20,000 अपने पास रख लिया। हाँ ये आप बिल्कुल सही इसको जायज़ कर सकते थे, अगर आप बी को कहते कि भाई 50,000 की बेचनी है तुमने, तो भाई 50,000 तुम्हारा, उसके ऊपर अगर मैं कमाऊंगा तो मैं जितना मर्जी कमा लूँ। और जब वो बी आपसे पैसे लेने आता तो आप उसको बताते ये 50,000 तुम्हारा, मैंने ये 70 की बेची है, 20 मैंने इसमें से कमाया। और आप सी को भी बताते कि भाई ये चीज़ मेरी नहीं है, ये बी की है और उसने मुझे एक खास प्राइस के ऊपर कहा है तो मैं इतने की बेचूंगा क्योंकि इसके अंदर मेरा भी मुनाफा है, तो फिर ये लीगल हो सकता था, फिर आप इसको कमा सकते थे। अच्छा, नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये भी हमने पीछे वर्डिंग पढ़ी है। ये क्या होते हैं, जिनके अंदर आपकी इंटेंशन नहीं होती बेचने की, ठीक है, तो वो हम कहते हैं नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है। ये दोनों जो है ना वो गोल्ड का काम करते हैं, ठीक है, गोल्ड का काम करते हैं और ये दोनों जो है ना वो गोल्ड के ऊपर बहस कर रहे हैं कि भाई एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, ये कहता है कि आफ्टर 1 मंथ जो है वो गोल्ड जो हो जाएगा वो 1 लाख का हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के ले रहे हैं, एक्चुअल बेसिस बात की नहीं, 1 लाख रुपए तोला हो जाएगा, ठीक है। बी कहता है कि नहीं, एक महीने के बाद जो है ना वो गोल्ड हो जाएगा से कि 5 लाख रुपए तोला। अब ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन दोनों के पास जो है वो एक एक तोला तो होगा, ठीक है, से हजारों के हिसाब से भी इनके पास तोले हो सकते हैं, नहीं। ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं कि एक महीने बाद तोले की प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो बी ए को कहता है कि यार अगर एक महीने के बाद ही 1 लाख का हो गया ना तो मैं तेरे से 5 तोले खरीद लूँ, ठीक है। और ये कहता है कि भाई अगर ये 5 लाख का हो गया ना, 5 लाख का, तो मैं तेरे से 5 तोले खरीद लूंगा, ठीक है। इस तरह की बात होगी। क्या वो कहता है कि एक 5 लाख का हो गया तो मैं तो 1 लाख के ऊपर 5 तोले बेच दूंगा। इनके दरमियान एक शर्त लग गई और ये शर्त आज बैठे हुए लगा दी इन्होंने फ्यूचर के ऊपर। अब जब फ्यूचर में हुआ तो वो कहीं पे हो सकता है ये जीत गया हो या ये जीत गया हो, ठीक है। फ्यूचर में एक महीने बाद से कि 5 लाख का हो गया, अब 5 लाख का ही हो गया तो इसका मतलब है कि ये कहता था कि 1 लाख का होगा तो इसने इससे 5 लाख का खरीदना है। अब ये जो डिफरेंस है ना इनके दरमियान प्राइसेस का, ये एक्चुअली सोना दे के ये डील नहीं करेंगे कि यार तू सोना ले ले, तूने कहा था ना मैं तेरे से 1 लाख के 5 तोले खरीद लूंगा, अगर ये 1 लाख का हो गया तो मेरे से अब खरीद। क्या वो कह रहा है कि तुमने मुझे कहा था 5 लाख के मैं तुमसे खरीद लूंगा तो अब मेरे से खरीद, ऐसा नहीं करेंगे ये कहेंगे कि यार पैसों के ऊपर बात करते हैं, एक्चुअली सोना सोना हमने एक दूसरे को नहीं देना, जितने पैसे बन रहे हैं ना ऊपर वो आप हम एक दूसरे को दे देते हैं। तो इसको कहते हैं नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स, जिसमें इंटेंशन नहीं होती कि आपने कोई सेल करना है, बट बस आप एक शर्त लगा रहे होते हो उसके ऊपर और बाद में आप वो एक्चुअल में चीज़ भी नहीं देते, आप उसका पैसा जो है ना वो एक दूसरे को दे के सेटल कर लेते हो। तो इसको समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, सिंपल याद कर लीजिएगा कि ये हरकत करने की इजाज़त नहीं है इसमें। उसके बाद है स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है कि आप स्पेकुलेट करते हो कि आपको प्राइस फ्यूचर में चेंज होगी, उससे मुनाफा होगा, ठीक है। और ये जो मुनाफा होता है ये प्राइस चेंज के ऊपर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, ठीक है, ये इसको कहता है कि भाई मैं तेरे से 5 किलो जो है वो चीनी खरीदूंगा 2 महीने बाद, तो रेट आज का रखना है आपने, क्या तुम्हारे मुताबिक क्या रेट होगा। इसी बेसिस के ऊपर ये स्पेकुलेट करते हैं, एक जो है ना फ्यूचर के ऊपर जो है ना एक अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं और उसके ऊपर जब फ्यूचर में प्राइस कम ज़्यादा होती है तो ये उसके ऊपर कमाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है, एक किस्म का इसी तरह है, यहाँ पे भी आप स्पेकुलेट करके कमा रहे हो तो इसके ऊपर भी आपको क्या है, पाबंदी है इस्लाम में कि इस तरह आपने नहीं करना, स्पेकुलेशन बिजनेस भी आपको इजाज़त नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस्लामिक फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होते हैं, जो बैंक के साथ हमारा लेन देन होता है, हम नॉर्मल फाइनेंस के लिए कर रहे होते हैं, तो इस्लाम में कुछ फाइनेंसिंग ऑप्शन है
आजकल आपको पता है पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ बैंक जो हैं वो इस्लामिक होते जा रहे हैं, और एक टाइम लिमिट दे दी है स्टेट बैंक ने कि उसके बाद आपने सारे बैंक्स ने जो है वो इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो जाना। तो कुछ यहाँ पे आपके सिलेबस में इस्लामिक फाइनेंसिस की टाइप हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देयर आर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रीली अवेलेबल टू द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दैट कंप्लाई विद द शरिया इस्लामिक लॉ, जो कि शरिया के मुताबिक इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बात होगी। दीज इंक्लूड्स बैंक करंट अकाउंट्स, वो अकाउंट्स जिनके ऊपर सूद नहीं होता, मोर्टगेज मतलब गिरवी की ऑप्शन होती हैं, और पर्सनल लोन्स वगैरह की। इस्लामिक फाइनेंशियल मॉडल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग रिस्क, ये बेस कर रहा होता है रिस्क को शेयर करने के ऊपर। ठीक है, तो अब कुछ हम डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंसेस के जो मोड्स हैं उसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एक होता है मोड मुदारबा। मुदारबा क्या होता है? मुदारबा ये होता है कि दो लोग हैं, एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए के पास स्किल्स हैं, से ये मिस्टर ए के पास स्किल्स हैं और मिस्टर बी के पास इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों मिलकर ना एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये कहता है यार मैं स्किल्स लेके आऊँगा, वो कहता है मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। ये दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस वो हम शेयर करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? मुदार। अब इसको बैंक के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, ये एक बैंक है। ये बैंक है और ये जो है ये इसके पास जो है ना वो स्किल्स हैं, इसमें बंदे रखे हुए होंगे जो जानते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। अब ये सूद की बात नहीं हो रही, वह पैसे को कहीं पे लगा के उससे पैसा कमाया जा सकता है। ये भाई साहब जो हैं वो एक इन्वेस्टर हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टर जो हैं ये इनके पास पैसा है। ठीक है, ये पैसा लगाना चाहते हैं, इनके पास कैपिटल है, ये कैपिटल लेके आएंगे बैंक के पास। बैंक कहेगा देखो मेरे पास मैनेज करने की और एक्सपर्टीज है और मेरे पास और स्किल्स हैं जिससे मैं पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता हूँ। सो ये अपनी ये इनपुट मैनेजमेंट और एक्सपर्टीज लेके आएगा, ये अपना कैपिटल लेके आएगा और ये मिलके एक मुदारबा बना लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप कर लेंगे। अब इससे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये वो दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस सारी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? मुदारबा। और ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का एक जो है ना वो आप कह लें टाइप है, एलिमेंट है। This is where financial expert offers specialist investment in which the customer and bank share profit, a kind of partnership है ये। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, दो के है मुशारका। ठीक है, मुशारका भी एक टाइप की इस्लामिक फाइनेंसिंग है। इसमें क्या होता है कि इसमें मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ये मिस्टर बी जो है ये इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है पार्टनरशिप करने के लिए, मिस्टर ए स्किल्स भी लेके आ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहा है। देखो पीछे जो हमने पढ़ा था मुदारबा, उसमें एक सिर्फ पैसा लेके आ रहा था, दूसरा पैसा नहीं ला रहा था, दूसरा स्किल्स लेके आ रहा था। यहाँ पे दोनों ने पैसा लेके आ। ठीक है, वो पैसा कम ज्यादा हो सकता है, 50% एक लेके आ रहा है, 10% एक लेके आ रहा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों यहाँ पे पैसा लेके आएंगे और एक उनमें से स्किल्स भी लेके आएगा। हो सकता है इसके पास भी स्किल हो तो ये भी लेके चला जाएगा। ये दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे और इस पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको ये शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये मुशारका क्या होता है? बोथ पार्टीज कम विद इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप विद प्रॉफिट लॉस शेयरिंग टर्म्स एग्रीड इन एडवांस, एडवांस में एग्री कर दी जाती हैं। लॉसेज आर लिमिटेड टू द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना इसने इन्वेस्ट किया होगा कैपिटल उस तक इसकी लॉस की जो है ना वो लिमिट होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगर इन दोनों ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो मैक्सिमम 5 लाख ही डूब सकते हैं ना एक बंदे के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो पार्टनर्स होते हैं, ये एक पार्टनर है ये दूसरा पार्टनर है। ये दोनों क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और इस इन्वेस्टमेंट से ये दोनों मिलके मुशारका बना लेंगे, मुशारका, और उससे जो प्रॉफिट लॉस होगा ये दोनों शेयर कर लेंगे। ये एक इस्लामिक फाइनेंसिंग का एक मोड है। देन हम आ जाते हैं, इसको कहते हैं मुरहाबहा। ठीक है, मुरहाबहा जो भी है, खैर इसको आप देख लेना। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बैंक आपको बाय करके देता है एक एसेट और आपको सेल कर देता है कस्टमर को ऑन डेफर्ड बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप वैसे जाओ बैंक के पास, नॉर्मली जो हमारे कन्वेंशनल बैंकिंग में आता है या जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो इस्लामिक बैंक अभी तक नहीं बने,
उनमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप पैसे लेते हो बैंक से और जाके वो चीज़ खरीद लेते हो, ठीक है। ये हो रहा होता था। आप बैंक से अगर आप वो चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप क्या करते हो, बैंक से पैसे लोन ले लेते थे, आप वो चीज़ खरीद लेते थे। लेकिन ये जो इस्लामिक फाइनेंसिंग का मोड है ना, इसमें इस तरह नहीं होता। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बताते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि आप बैंक के पास जाते हो, आप कहते हो बैंक के पास आप चलेंगे और आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज़ चाहिए। तो बैंक आपको कहता है अच्छा आप मेरे से खरीद लेना, आपने मुझे बता दिया ना, तो आपको मैं ये चीज़ जो है ना, बैंक जो है वो आपको पैसे नहीं देगा। पहले वो पैसे देता था, अब वो क्या आपको करेगा, अब वो आपको खरीद के ये वाली चीज़ किसी और से बाहर से खरीदेगा और आपको दे देगा, और आपको ये एक किस्म की सेल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, सेल कर देगा। अब आपने इसके पैसे देने हैं, चीज के, आपने पैसे के ऊपर पैसा वापस नहीं करना, आपने इस चीज के पैसे देने हैं लेकिन डेफर्ड बेसिस के ऊपर। जबकि कमर्शियल बैंक्स में क्या होता था, वो आपको पैसा दे देते थे, ठीक है, और उस पैसे से आप जाके ये वाली चीज खरीदते थे और आप ये पैसा वापस करते रहते थे। अब इस्लामिक बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम आपको वो चीज जो है वो खरीद के देंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, वो बाय करके देता है एसेट और उसको सेल कर देता है कस्टमर को डेफर्ड बेसिस के ऊपर, ठीक है। डेफर्ड का मतलब क्या है कि आपने फ्यूचर में इसके पैसे देते रहना है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको सेल का होता है। इट इज अ सेल ट्रांजैक्शन वेयर द सेलर मतलब बैंक डिस्क्लोज द कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू द बायर। वो बैंक आपको बताएगा इतने की कॉस्ट में ये मैंने खरीदा है, इतना मेरा इसमें प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट क्यों रख रहा है, क्योंकि वो आपसे एकदम पैसे नहीं ले रहा, वो किस्तों पे पैसे ले रहा है आपसे, ठीक है। तो वो आपको एग्जीक्यूशन ऑफ सेल की जब ये डीड बनाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, इस टाइम वो आपको बता देगा कि भाई ये जो चीज़ें मैंने तुम्हें लेके दी है ना, इनकी इतनी कॉस्ट है और इतना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और प्रॉफिट किस लिए कमाऊंगा कि आपको मैं वक्त दे रहा हूँ, वो वक्त जो आपको दे रहा हूँ पैसे वापस करने के लिए, तब तक आप मेरी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं उसके ऊपर पैसे ले लूंगा। मुदारबा इज अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी फॉर मीटिंग एसेट बेस्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। बट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ लोन बैंक सेल रिक्वायर्ड एसेट टू द कस्टमर ऑन स्पॉट ऑन डेफर्ड बेसिस, ठीक है। तो बैंक आपको क्या करता है, वो आपको कर्जा देने के बजाय वो आपको चीज दे देता है, उसकी पेमेंट आपसे जो है ना वो फ्यूचर में वापस लेता है। फिर है हमारे पास इजारा। इजारा क्या है, जहाँ पे बैंक बाय करता है एक व्हीकल और आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल की बात कर लेते हैं, कस्टमर को एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और उसके बदले में वो आपसे रेंट लेता रहता है गाड़ी। फॉर एग्जांपल आपके कोई बाहर से इंटरनेशनल जो है वो क्लाइंट आ रहा हो, ठीक है, आप उसको चाह रहे हो कि एक अच्छी सी गाड़ी में उसको मैं जो है ना पाकिस्तान विजिट करवाऊँ, या कुछ ऐसा उसने यहाँ पे रहना है, वो पाकिस्तान में जब तक हो उसको एक नई गाड़ी हो उसके पास। अब आप गाड़ी खरीदना नहीं चाहते, ठीक है, आप कहते हो यार मुझे वक्ती तौर पे गाड़ी मिल जाए। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक कहता है भाई हमारे से इजारा की फैसिलिटी ले लो। आप कहते हो इजारा की फैसिलिटी क्या है, वो कहता है कि भाई आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आप उसको मॉडल वगैरह बताते हो, कहता है मैं गाड़ी आपको खरीद के दूंगा। बैंक अपने नाम पे गाड़ी खरीद के देगा आपको, आप उस गाड़ी को अपने पास रखो, आप उसको चलाओ, बदले में आपने मुझे रेंट देते रहना। तो ये क्या कहलाता है, इजारा कहलाता है। इसमें आपने जो भी आपको चाहिए हो, गाड़ी वगैरह आपको चाहिए हो, कस्टमर बैंक के पास जाता है, ठीक है, बैंक उसको वेंडर से गाड़ी खरीद के दे देता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है भाई इस गाड़ी के बदले मैं इतना रेंट चार्ज करूँगा। और ये गाड़ी इसके पास आ जाती है, जब तक ये चलाता रहता है, ये गाड़ी चलाता रहता है और इसके बदले में बैंक को रेंट देता रहता है, बाद में ये गाड़ी वापस कर देता है। तो ये होता है। This is a leasing agreement where the bank buy an item for customer and lease it back to them or after an agreed period of time. वो कुछ अर्से के बाद वो उसको वापस कर देगा। The bank make fair profit by charging rent on profit. ठीक है, ये ऑपरेटिंग लीज होती है। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, एक किस्म की ऑपरेटिंग लीज की तरह होता है कि आपने बाद में वो वापस कर देनी है चीज। अब हम आ जाते हैं इजारा व इक्तना, ठीक है, ये भी इजारा की एक टाइप है लेकिन ये फाइनेंस लीजिंग की तरफ होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है, आपने जो गाड़ी इजारा पे ली हुई है या कोई भी चीज़ इजारा पे ली हुई है, जब वो टाइम उसका पूरा हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा सारा ये जो है वो चैप्टर 1 था, आई होप आपको समझ आया होगा। और एमसीक्यूज भी आप इसके सॉल्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम अब चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।